प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ओम शांति। आज हम मिनी रिविजन करने से पहले कुछ स्पेशल करेंगे, तो आप सब अपनी डायरी और पेन निकाल लो एक बार। जी मैंने बोला खाना वाना की दिक्कत नहीं है, सब्जी बनाने की भी बना देंगे, इतने बना सकते हैं, अच्छी बात है। और मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, क्वेश्चंस एज एन एक जनरल, बिकॉज बाबा ने आज बोला ना 7 दिन वाला बच्चा और 7 महीने 7 साल वाला बच्चा, 70 साल वाला बच्चा, सबका बाबा से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, बाबा से बहुत स्नेह है। और स्नेह है, दूसरा मैं समझती हूँ ज्ञान इतना सुना, जितने साल के भी बच्चे हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान इतना सुन के बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है। हम सबको पता है कौन सी सिचुएशन में कैसा ज्ञान यूज करना, ठीक है। तो उस पे बेस्ड कुछ रियलाइजेशन है। तो सबसे पहला रियलाइजेशन का पॉइंट है, ऐसी कोई परिस्थिति, तो हम एक शब्द में उसको लिखेंगे और उसका दोनों चीजें लिखेंगे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वर्ड्स में। ऐसी कोई परिस्थिति जहां बाप की कोई शिक्षा को आपने यूज किया, धारण किया, और फिर वो परिस्थिति बदल गई। तो मेरे पास 5 क्वेश्चंस है, मैं पहले क्वेश्चंस दे दूं, आप फिर आंसर्स लिखोगे, या एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करें? व्हाट डू यू से? एक एक बेटा दो दीदी। अच्छा, एक एक, ओके, वंडरफुल। सो हम पहले इसको थोड़ा सा हमारी पीछे वाली जर्नी में चलते हैं, हम कब बाबा से जुड़े और कौन सा ऐसा टाइम था, और वहां से लेके अब तक ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें मैंने बाबा की शक्ति को यूज किया, धारण भी किया, और वो परिस्थिति फिर बदल गई। आई बिलीव हम सबके पास एक एक ऐसी परिस्थिति और वो जरूर होगा। तो हम फटाफट से सोचेंगे 2 सेकंड में और फिर आंसर देंगे।
जी, याद आई वो सिचुएशन जहाँ हमने बाबा को यूज किया, बाबा के ज्ञान को स्पेसिफिकली यूज किया, धारण किया और सिचुएशन बदल गई। दीदी ज्ञान में पीछे 10-12 सालों से हैं, बाबा के बने हैं जब से, लेकिन परिस्थिति हर रोज कोई नहीं होती है। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ। और कोई एवरी टाइम परिस्थिति जहाँ बाबा को यूज किया था, मतलब बाबा के ज्ञान की पॉइंट यूज करी तो सिचुएशन ज्ञान के बदल। पॉइंट को, यस, संबंधों में बाबा के ज्ञान को यूज किया और परिस्थितियां अपने आप सहज होती चली गई। कौन सा पॉइंट यूज किया संबंधों में, कौन सा पॉइंट यूज किया? मैं शांत और स्नेह वाली आत्मा हूँ और हम सब इस धरती पर अपना रोल प्ले करने आए हैं, वो उनका रोल है, सो उनको फॉरगिव, और वो सब कुछ अपने आप सहज ही होता चला गया, सब ठीक होता चला गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कौन शेयर करेगा? सामने वाला बहुत क्रोध कर रहा है, मैंने उसको शांत रहने की उसको वो दिया तो वो आत्मा थोड़ी देर में अपने आप शांत हो गई। हमने वाइब्रेशंस दी उसको और वो शांत हो गई, हमने उनकी रियलिटी को देखा। बहुत सुंदर। और दीदी मेरी मदर गिर गई थी, मेरी मदर गिर गई थी। हेलो दीदी, हाँ जी हाँ जी हाँ मेरी जी। मदर गिर गई थी तो ओके। उनको मैंने सकाश दिया रोज, 1 घंटा हमारा योग चल रहा है उसमें, तो वो काफी बेटर है अब। चोट लगी थी उन्हें काफी, उठ भी नहीं पा रही थी, अब वो चलने भी लगी और बैठ भी रही। ओके। मेरे को कुछ भी सिचुएशन आती है या किसी से, बस मैं बोलती हूँ, मेरे को पहले कभी बहुत पहले सिखाया था कि बस उनको उनकी तरफ लाइट भेजते हुए भगवान से लेके बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, उनके अंदर शक्ति आ जाती है और शांत हो जाते हैं और सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाती है। दीदी बाबा की बनने के बाद हमने काफी मतलब स्ट्रॉन्ग बन गए और कोई भी परिस्थिति पे हलचल पे नहीं आते। पहले जैसे बहक जाते थे, एकदम फटाफट बातें करते थे, अभी सोच समझ के हम बोलते हैं और बाबा तो हमारे साथ ही रहता है। कोई भी परिस्थिति में हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है तो हम उसको ओवरकम कर लेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं भी शेयर करूंगी। परिस्थिति तो स्पेसिफिकली क्या ही डिस्कस करें, लेकिन बाबा की ज्ञान की पॉइंट जो हमेशा परिस्थिति में यूज की, क्योंकि परिस्थिति जनरली सामने से आती है, तो या तो वो लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते या सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, और दोनों के लिए एक पॉइंट है, ड्रामा। सो नथिंग न्यू इज गोइंग ऑन, कुछ नया वैसे भी नहीं हो रहा, तो फिर जो भी हो रहा है उसके साथ इजी होके चलेंगे। सो आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, जस्ट फ्लो विद दिस ड्रामा। एवरीडे चैलेंजेस, जैसे आपने भी बोला है, वैसे ही रोज चैलेंजेस आते हैं, बाबा हमको और मजबूत बना रहा है। क्योंकि पहले चैलेंजेस कम थे, जब से ज्ञान में है तो रोज कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं और हम और मजबूत बनते जा रहे हैं। तो उसमें हम पहले सोल्यूशन भी मिल जाता है क्योंकि हम बाबा को बुलाते हैं, और ये भी है कि उसमें हलचल में भी नहीं आते क्योंकि बाबा साथ होता है। तो पहले तो बहुत ज्यादा हलचल में आ जाते थे। सिचुएशन तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए वो हमको शक्ति देता है, सामना करने की शक्ति। और आगे उसके साथ फिर ये भी लगता है कि ड्रामा में जो हो रहा है ये कल्याणकारी है, हमारे लिए कुछ ना कुछ फायदा भी लाएगा। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। हाँ जी हाँ जी। सॉरी, पहले तो छोटी छोटी परिस्थिति में तो छोटे छोटे पेपर भी हमसे पास नहीं होते थे, हर नहीं होते थे। अब बड़े बड़े पेपर, धीरे धीरे आदत पड़ गई पेपर पास करने की। सो बाबा की शक्तियों से हमें शक्ति मिल रही है, निडरता आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी शिक्षा के पॉइंट है
तो हम सारी शिक्षाओं को रिकॉल करें। ऐसी कौन सी शिक्षा की पॉइंट है जिससे हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आती और अलबेलापन समाप्त होता है? तो वो कोई एक स्लोगन हो सकता है, कोई एक ऐसी लाइन होती है जो आपको हमेशा हिट करती हो और आप फिर खड़े हो जाते हो, तो फिर तीव्रता से पुरुषार्थ शुरू कर देते हो, तो वो अलबेलापन खत्म हो जाता है और तीव्रता आ जाती। ऐसी बाबा की कोई शिक्षा, कोई स्लोगन, कोई श्रीमत, कुछ भी जिसको आपको सुनते ही ऐसा लगता है चलो खड़े हो जाओ, लग जाओ, बैठने का कोई मतलब नहीं। वो है बाबा कहता है मैं हूं ना, हाँ, I was going to देखो, say that too. सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, बस ये दो Yes. बातें याद आती हैं हमेशा। एक 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 गीत है बाबा का, तुम्हारा साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, तुम्हारा साथ है बाबा। वंडरफुल भाभी। वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। एक आता है ना बच्चों, बहुत ही अच्छा गाया नीलम भाभी, थैंक यू। मेरे को कल से तो अमानत बात पे बहुत ज्यादा अलर्टनेस होगी। मैं प्रभु की अमानत हूँ। और मेरे को मुझे लगता है बाबा कहते हैं ना, बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। मैं बैठा हूँ तो अलबेलापन खत्म, तीव्रता आ जाएगी। और यकीन तो नहीं होता पर लगता है बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी उंगली लगेगी तब स्वर्ग आएगा, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है दैट रियली आर वी केपेबल ऑफ दिस, मतलब बहुत। तो बाबा ने हम पे उम्मीद टिकाई है, तो वो नशा हमें फिर अलबेलापन खत्म करके खड़ा कर देता। और अच्छा, तो मैं अपना सुनाती हूँ। मैंने लिखा है कि जनरली मेरे को अलबेलापन तब आता है जब मैं लोगों को देख रही हूँ, फिर मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मेरे से हो ही नहीं रहा, ये वाला संस्कार मेरा चेंज नहीं होता, नहीं हो रहा, तो आई जस्ट सिट कि नहीं हो रहा है, मेरे से होगा ही नहीं, अब मुझे करना ही नहीं है इस पे काम। तो मैं वो दिल शिकस्त हो जाती हूँ, फिर अलबेली हो जाती हूँ, जो चल रहा है चलने दो। तो एंड वन थिंग दैट ऑलवेज हेल्प मी स्टैंड अप, बोलता है अब नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं किया तो फिर नहीं कर पाएगी, इसलिए खड़ी हो जा। तो तुरंत तीव्रता आ जाती है, अलबेलापन समाप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने अब तक बाबा की कौन सी शिक्षा अर्थात बताए नियम को सबसे अच्छी तरह धारण किया है? कोई एक श्रीमत हो सकती है, कोई एक बात हो सकती है, कोई एक धारणा की पॉइंट हो सकती है, कोई भी एक ऐसी चीज जो बाबा ने कहा था और मैंने किया है और हमेशा किया है, एक नियम बना करके किया है, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे स्थूल है। हाँ जी। बाबा की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। बाबा ने अच्छा, तो हमेशा सहन किया। अपने आप को आत्मिक स्थिति में नहीं रखती, तो मैं किसी चीज में आसक्ति नहीं रखती। ओके, और अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना और बाकी सबको आत्मिक स्थिति में देखना। तो हमने हमेशा नियम बना के किया, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी मोस्ट ऑफ द नहीं। टाइम्स, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो उसका रोल ही ये है, सो पार्डन कि हर एक को माफ कर दिया, मतलब किसी के अगेंस्ट कोई गिला शिकवा नहीं रखती हूँ। मैंने किया पानी पीते टाइम पर, आई ऑलवेज रिमेम्बर बाबा एंड ड्रिंक, because I feel that happens maximum number of times. और किसी ने जो स्थूल लेवल पे किया, मतलब सूक्ष्म पे तो सारी शिक्षाओं को हम रिमाइंड करते ही हैं, लेकिन स्थूल लेवल पे बाबा ने जो बोला वो किया, जैसे बाबा के नियम है। पवित्रता दीदी, पवित्रता। ओके, और
अपने संबंध सर्वत में बाबा का ज्ञान ज्ञान दिया। डिस्कस करना। तो मुझे नशा चढ़ता है कि बाबा ने अमृत वेला कभी मिस नहीं कराया। तो वो एक नियम जो बाबा ने हमेशा बहुत अच्छी से धारण कराया कि बच्चे ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये सही रहेगा तो बाकी पूरा साइकिल दिन भर का सही जाएगा। ओके। कभी हो जाता है ट्रैवलिंग या कभी बीच बीच में। अच्छा, कोई बात। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, कोई एक ऐसी शिक्षा, कोई एक ऐसी लाइन, उस शिक्षक की एक लाइन जो मुझे शक्ति दे देती है। वैसे तो अभी हमने डिस्कस किया इससे कनेक्टेड, लेकिन फिर एक बार और कर लेते हैं। कोई एक ऐसी लाइन जो मुझे लगता है बाबा की बहुत शक्ति देती। ड्रामा है और ये रिपीट होने वाली है। ड्रामा है, रिपीट होने वाला। वेरी गुड। स्मृति से स्मृति, पांचों अपने स्वरूप को देखना। ठीक है। और हाँ, पांचों स्वरूप तो मुझे भी आते हैं, पर ड्रामा में अभी भी 100% यकीन नहीं आता। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी रिपीट होनी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक दिन बाबा आएगा और वो सिपी बहन को ऐसे अंदर से ड्रामा सिखाएगा और सिपी बहन मान जाएगी, यस ड्रामा इज कल्याणकारी। बाबा, आई अग्री। बस कुछ बस अंदर से लगता है कि ये कैसे हो सकता है। जरूर बाबा कराएगा। some things need to be changed. बाबा कराएगा, जरूर कराएगा। ओके। दृढ़ता से सफलता मिलती है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो सफलता हमें हमेशा मिल जाती है। वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन, अगर बाबा आज मेरे सामने खड़ा होता और वो मुझे कहता मेरे लिए बस वो एक चीज कर दो, तो वो कौन सी चीज होगी? मतलब बाबा सच में आपके सामने खड़ा है और आज वो एक शिक्षा, बहुत सारी शिक्षा, बहुत विस्तार हो गया शिक्षाओं का, एक शिक्षा जो बाबा पर्सनली आपको बोलेगा, बच्चे अब बस इस बात को पक्का कर ले, बस ये पक्का हो जाएगा ना तो तू सब कुछ ठीक कर सकती है। तो आपको क्या लगता है आपके लिए? तो अभी हम वापस से टचिंग लेंगे, सिर्फ 1 मिनट का, फिर उसके बाद हम वीडियो रिविजन स्टार्ट करेंगे। बाबा अगर मेरे सामने अभी हो और सिर्फ एक ही शिक्षा दे आउट ऑफ ऑल दैट, मेरे लिए वो कौन सी होनी चाहिए? मन मना भव नष्टो मोहा। मन मना भव नष्टो मोहा। ओके। और बस मुझे यहाँ पर रखो और कुछ भी, मतलब क्यों क्या हर चीज से परे हटो। क्यों क्या फिनिश, बच्चे क्यों क्या फिनिश कर दे, अब बस हो गया। ओके। और पहले तो बोलेंगे बच्चे मेरे से गले मिल, गले मिल। ओके। और फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। मुझे याद रखो और क्यों क्या के उसमें झंझट में मत पड़ो। और उसको धारण करो। सब अपना अपना फटाफट से बनाएंगे ताकि मैं आगे स्टार्ट कर सकूं। एक शिक्षा जो बाबा आपको अभी देखा, बच्चे बस इतना करोगे। बाबा ने कहा बच्चे एक कदम तुम्हारा और हर 7 कदम मेरे। एक कदम में, ठीक है। ओके। और बाबा कहते हैं अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दे बच्चे, मुझे दे दे, मैं सब हैंडल कर लूंगा। सब ब्यूटीफुल। और बाबा ने कहा सब कुछ समेट लो और अब मेरे साथ घर चलो। घर चलो, ठीक है जी। मेरा लाड प्यार अनुभव करो। मेरा याद प्यार अनुभव कर बच्चे, बहुत प्यार करता हूँ मैं। और हाँ जी, कोई बचा? ठीक है, जिसने अभी नहीं बोला है वो बाबा से टचिंग लेके अपने लिए उसको रिजर्व कर ले। ठीक है।
लेकिन हम इस बात को पक्का कर लें कि बाबा जो शिक्षा दे रहा है, वो जो एक बात बोल रहा है ना, बस अब वो कर दे, बस उसको पक्का कर देना, उसको पकड़ ले। बाबा की बाबा की याद मुझे शक्ति देती है किसी भी सिचुएशन को हल करने की। ओके, तो आज हमारे प्यारे मीठे मीठे बाबा दो बच्चों को देख रहे थे। और वो दो प्रकार के बच्चे थे, एक तो बिल्कुल लवलीन थे और एक लापरी थे। तो एक तो बिल्कुल बाप में समाये हुए थे, एक स्नेह से भरे हुए थे। तो बाबा हमें विशेष इशारा देते, बच्चे आप जिम्मेवार हो। आप जितने भी, आपकी जितनी भी एज है, आप बड़े हो छोटे हो, आप लौकिक में हो आप अलौकिक में हो, आप समर्पित हो आप घर रहते हो, आप बूढ़े हो आप जवान हो, आप घर में रहते हो आप जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, बाबा को उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन बाबा का अटेंशन उस आत्मा पे है और बाबा उस आत्मा से, वो कौन सा रोल, किसकी मम्मी किसकी बहन, कौन सी जॉब, कैसा क्या वो क्या कर रही है, कुछ मतलब नहीं है बाबा को। बाबा सिर्फ उस आत्मा को देख करके आज एक जिम्मेवारी दे रहा है, बच्चे आप स्वयं को मुक्त बनाओ और मास्टर मुक्ति दाता बनो। अपने को बदल लोगे, अपने को मुक्त कर लोगे सर्व बंधनों से, समस्याओं से, तो आप दूसरों को मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकोगे। और मैं चाहता हूं कि आप सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बन जाओ, इसलिए अपने बंधनों को, अपने समस्याओं को आज छोड़, उससे मुक्त हो जाओ। ठीक है। फिर बाबा ने एक स्मृति, तो संस्कार परिवर्तन का आधार क्या है? हमको ऐसे लगता है संस्कार परिवर्तन होगा जब मैं बहुत योग करूंगी, संस्कार परिवर्तन होगा जब मैं श्रीमद् हर फॉलो करूंगी, संस्कार परिवर्तन होगा जब मैं अपने पे बहुत अटेंशन दूंगी। लेकिन आपको पता है संस्कार परिवर्तन का मेजर क्या बेस है? संस्कार परिवर्तन स्मृति परिवर्तन से हो। अगर स्मृति बदलगी तो संस्कार यूं बदल जाएगा। सिर्फ थॉट को चेंज करना है और आपका संस्कार बदल सकता। अगर बीज ही आम का डाल दिया तो ऑटोमेटिक आम का पेड़ निकल जाए, मेहनत नहीं है कोई। तो बस बीज देखना, थॉट देखना कौन सी डाल रहे हैं तो परिवर्तन हो जाएगा। और एक आज बीज, विशेष बीज बाबा ने जो दिया, सिर्फ एक स्मृति रखो, मेरा बाबा। ये सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली स्मृति है और इसी स्मृति से परिवर्तन हो जाना है। कौन सी स्मृति? मेरा मेरा बाबा। बाबा। ये होठ ना विस्पर करता रहे उस बाप का नाम, तो मेरा शब्द ही सब कुछ सहज कर देती है। स्मृति से समर्थता और नशा प्राप्त होगी, है ना। तो बाबा ने बोला ये मेरा बाबा, ये शक्तिशाली स्मृति है, ये याद को सहज कर देती है, भूलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहां मेरापन आ गया उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। उसको तो आपने ऐसे जैसे अपने पल्लू से ऐसे गांठ बांध के बांध लिया, अब वो कहीं नहीं छूट सकता, मेरा कह दिया ना। इसलिए मेरा शब्द स्मृति में रखना। फिर बाबा ने कहा स्नेह में बहुत बल है। नहीं शांति दीदी, अगर हाँ तुम्हारा जी। स्नेह सिर्फ बाबा से हो तो स्नेह से कोई भी काम, कोई भी मेहनत लगती नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा ने बोला स्नेह में बहुत बल है, बहुत बल। इतना बल है कि आपकी सारी मेहनत मिटा देगा और सहज हो जाएगा सब कुछ, युद्ध खत्म ही हो जाएगी। इतना पावरफुल है स्नेह। इसलिए ये मेरापन वाला, मेरा बाबा हाँ। वाला स्नेह हमारे लिए सब कुछ आसान कर सकता है।
अब वो आपके ऊपर है, हम कितना उसे आसान कर रहे हैं, कितना उस बाप को मेरा करके चल रहे हैं, तो उतना सब बहुत इजी हो जाएगा। बाबा चाहते इस वर्ष, बहुत सुंदर बाबा बोला, ये वर्ष न्यारे बनो, इस वर्ष मुक्ति बनाओ, इस वर्ष ऐसे करो। तो इस वर्ष मेहनत से मुक्त, समस्याओं से मुक्त, बहानों से मुक्त। दे देते ना हम थोड़े थोड़े परसों बहाने, दादी तो दादी है, अरे हम तो यहाँ रह रहे हैं, बाबा ने पकड़ लिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये बहाने, मेहनत और समस्या, तीनों चीजों से मुक्त हो जाओ, मास्टर मुक्ति दाता बन जाओ। तो समस्या से मुक्त होने के लिए क्यों क्या नहीं करना, है ना। मेहनत से मुक्त होने के लिए मेरा बाबा पक्का कर ले। बहानों से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा निवारण ढूंढ लो, कारण की जगह निवारण ढूंढ लो। तो ये तीनों से मुक्त हो जाएंगे, मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, बहानों से मुक्त, मास्टर मुक्ति दाता। मेहनत से अगर मुक्त। निवारण का कारण नहीं मिले तो ये सोचना चाहिए कि करण करावनहार तो वो है और ड्रामा कल्याणकारी है। हर कारण का निवारण है। अगर नहीं आ रहा तो बाबा ने हमें बहुत सारी निवारण की लिस्ट दी है, स्वीकार कर लो इन बातों को, है ना। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है, बाबा साथ है। तो वो सारी चीजें बाबा ने बोला, मेहनत, समस्या और बहाने, तीनों से मुक्त। मेहनत से मुक्त होने के लिए मेरा बाबा, समस्याओं से मुक्त होने के लिए नो, क्या, क्यों, कैसे, और बहाने से मुक्त होने के लिए बस सोल्यूशन निकाला और चल दिया आगे। की फर्क पैंदा है, चलो आगे, ठीक है। ठीक है। तो बाबा ने कहा फाइनल, अब फाइल को बढ़ाना नहीं, फाइनल कर दे। बाबा को कितने वायदे करे हैं, जब मधुबन गए लेटर लिखा, जब सेंटर गए बाबा को एक प्रॉमिस करके आए, जब रक्षाबंधन की राखी बंधी तो एक प्रॉमिस किया। हर बार एक वायदा, हर बार एक वायदा। हो सकता है वायदा सेम संस्कार के लिए भी हो, फिर वो टूटा फिर वही वायदा किया, फिर टूटा फिर वही वायदा किया। इतने सारे वायदे। हम बाबा को बोलते हैं बाबा मैं ना चाहती हूँ ऐसा हो जाए। आप बोलते मैं जो चाहता हूँ उसकी तो इतनी लिस्ट बनाई है, वो कितना किया है आपने। फिर भी वो तो हमारे बहुत संकल्पों को पूरा करता है, और हम सबका अनुभव भी है कि हमने बाबा को बोला और काम हो गया। एक छोटा सा कुछ अच्छा खाना था, उनको बुलाना था, बस सोचा था और हो गया। लेकिन हमने अपने वायदों को कितना निभाया। तो बाबा ने कहा बहुत प्रतिज्ञाएं कर ली हैं मेरे से, बहुत लिख कर, सोच कर, कितनी लंबी चौड़ी अच्छी खासी, लेकिन अब दृढ़ता वाली प्रतिज्ञा चाहिए बाबा को। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रतिज्ञा। बस अब तो कर दिया प्रॉमिस। तो अभी अभी आपके पास डायरी है, आप एक बार लास्ट प्रतिज्ञा कर लो, बाबा ये पक्का करूंगी। अभी अभी बाबा ना शक्ति देगा बहुत सारी, अगर अभी लिख देंगे। जस्ट टेक अ डायरी पेन, समथिंग टू राइट ऑन, एंड जस्ट राइट बाबा ये वाली प्रतिज्ञा। बाबा अभी शक्ति देगा, जान चली जाए लेकिन अब इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगी बाबा। उसके नीचे आज की डेट डाल दो, 14 सितंबर, और आत्मा वाले सिग्नेचर करना, आत्मा का प्रॉमिस। नाम वाला सिग्नेचर नहीं, आत्मा वाला सिग्नेचर। बाबा 14 सितंबर को मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, अब ये प्रतिज्ञा दृढ़ता वाली होगी, जान चली जाएगी लेकिन इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़।
और फील करे बाबा अभी अभी बहुत सारी शक्ति दे रहा है उसको पढ़ते ही। अब तो ये बस हो गया। ओके, हरी फाइल बंद। और अब ये लास्ट प्रतिज्ञा, दृढ़ता वाली फाइनल प्रतिज्ञा। ठीक है, हो गई सबकी प्रतिज्ञा बाबा से। जी। ओके, फिर बाबा चाहता है कुछ नवीनता करे, सेवा में नवीनता। और उसके लिए क्या, मनसा वाचा कर्मना एक साथ जोड़नी है। तो मनसा से भी वही कंट्रीब्यूशन, वाचा से भी और कर्मना से भी। तो विशेष दो चीजें, दो भावनाएं बाबा ने अंडरलाइन कराई, सहयोग और स्नेह हर एक को देना है। फिर बाबा बस एक बहानेबाजी की लाइन से बाबा थोड़ा सा परेशान हो गया है, क्योंकि सुनता है ना बहुत। बाबा कह रहे बस इसको बदल, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसे नहीं होता तो वैसे हो जाता, उनको ऐसे नहीं वैसे कर लेना था। तो बाबा कह रहे इसके विस्तार में जाने की बजाय इस भाषा को भी खत्म करो। सिर्फ निवारण चाहिए बाबा को, कारण नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा किया तो इसलिए मैंने वैसा कर दिया, उन्होंने ऐसा बोला था इसलिए मैंने वैसा कह दिया। ऐसा वैसा भी नहीं, सिर्फ निवारण। फिर बाबा के समान बन के चलना है, वो हाथ में हाथ बाबा के। इस वायदा को याद रखना। ठीक है। फिर बाबा ने विशेष पूछा, मुक्ति का द्वार कब खुलेगा? उत्तर में क्या बोला, मुक्ति का द्वार कब खुलेगा? कैसे तैयारी करें? हाँ जी, खुद भी बंधनों से मुक्त हो जाएं और दूसरों को भी मुक्त होने के लिए प्रेरित करें। खुद भी मुक्त, उनको भी मुक्त कराएं। हम अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब जो प्रतिज्ञा कर ली वो फाइनल है बाबा, अब तो ये हो गए। देखो आज हम सब बैठे हैं यहाँ पे, हम 18 आत्माओं का विशेष एक दूसरे को भी शक्ति कि अब जो भी प्रतिज्ञा करी है, बाबा से जो प्रॉमिस किया है, वो हम पक्का पक्का कर लें। ठीक है, सब एक दूसरे को स्पेशल ब्लेसिंग्स देंगे। हाँ जी, स्पेशल ब्लेसिंग सबके लिए। हाँ जी, तो बोल दो। हाँ जी। हाँ जी। कैनपी में रहें। हमें 3 आत्माओं को विशेष, ये 3 में एक्चुअली 17 है, एक जन ने 2 आईडी से जोड़ी हुई है, तो 17 सोल्स के लिए स्पेशल ब्लेसिंग। आज जो भी प्रतिज्ञा करिए बाबा बहुत मदद करे, बहुत मदद करे। और वो प्रतिज्ञा बस अब इस ब्राह्मण जीवन के अंत तक फॉर्मनेस से चले। ठीक है, वरदान सुनते हैं। दीदी ये मुक्ति का द्वार कब खुलेगा, ये थोड़ा और बता, एक थोड़ा और समझा दीजिए। बाबा ने उत्तर में कहा अब नहीं तो कभी नहीं, और करना सिर्फ मुझे है। मैंने बंधन छोड़े, मैंने समस्याओं से बाहर निकला, मैंने अपनी मेहनत को खत्म किया, मैंने खुद को मुक्त किया तो मैं दूसरों को मुक्त कर पाऊंगी। और मैंने आज नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, और मैंने नहीं किया तो ये मुक्ति के द्वार खुलेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा आप जिम्मेवार। There's a mention of file. What is this file? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही। बाबा ने बोला वायदों की फाइल दे देते हैं ना, प्रतिज्ञा की फाइल। मधुबन गए, एक प्रतिज्ञा करी, फिर राखी बंधी, फिर एक प्रतिज्ञा करी, हर बार एक नई प्रतिज्ञा, फिर तोड़ देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे अभी ना इतनी बड़ी फाइल हो गई है तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की, अब इस फाइल को फाइनल करो।
एक प्रतिज्ञा को फाइनल करके खत्म। अब इतने सारी चीजें हो गई हैं, मैं पढ़ता ही जाता हूँ, ये भी वायदा किया है, वो भी वायदा किया है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो फाइनल करना, सिर्फ फाइल में लिख करके ही नहीं रखना। जैसे आज कॉपी में लिखा तो वो कॉपी में रह नहीं जाए, वो लिखा है इसलिए ताकि वो इम्प्रिंट हो जाए कि अब बस ये करना है, जान चली जाए लेकिन अब इसको नहीं छोड़। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वरदान। वरदान है लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी, उस समय कोई कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुंच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। एवर रेडी है, एवर रेडी, आर्मी एवर रेडी है ना। एवर रेडी। ब्यूटीफुल स्लोगन। स्लोगन है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति, हाँ, ईश्वरीय शक्ति का भोजन दो। हम कौन सा भोजन दे रहे हैं? इनकी बात करी, इधर से इनकी बात करी, थोड़ा उनके बारे में खुद ही गलत सोच लिया, थोड़ा अनुमान लगा लिया, अब ये सारा बुद्धि को शक्तिशाली बना रहा है, बन रहा है शक्तिशाली। तो देखना क्या चल रहा है, शक्तिशाली वाला काम हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम चालू है। आज बुद्धि को चेक करना और अवेयरनेस रखना, क्योंकि यही स्मृति हमको समर्थी दिलाएगी, यही स्मृति परिवर्तन दिलाएगी। इसलिए स्मृति में क्या चल रहा है उस पर बहुत 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 अटेंशन। ठीक है, ठीक है। अभी हम योग करते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, तो अभी योग के थ्रू हम पूरी मुरली को रिवाइज करेंगे। हम एकदम कॉर्नर ले लें अपना नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए, किसी से कोई बात नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, एकदम स्टिल और साइलेंट। जैसे हम अमृत वेला और नुमा शाम के लिए योग करते हैं, एकदम स्टिल और साइलेंट, वैसे बैठ जाएंगे। ठीक है। मैं आत्मा इस भृकुटी की गुफा में बैठी, इस गहरी शांति और सुकून में इस मन को एकदम शांत करते हुए उठ चले उस सूक्ष्म वतन में।
में वो फरिश्तों का राजा, और उस भृकुटी में उस स्नेह का महासागर बिंदुबा देखिए अपने सम्मुख, एकदम क्लियर विजन, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर। उस शक्तिशाली दृष्टि, मेरे गले में वो स्नेह की बाहें, बहुत प्यार से मेरे दिल में वो एक शब्द, उस स्मृति में एक शब्द, मेरा मीठा बाबा। जैसे ये शब्द इस मुख पर आता, मेरा मीठा बाबा, जैसे वो एक दिव्य नशा, एक अद्भुत शक्ति मुझ में भरने लगती है। देखिए वो गोल्डन स्पार्कलिंग लाइट उस मेरे बाबा के शब्द में, जैसे वो स्पार्कलिंग लाइट मुझ में समा रही है। अब तो सारे खजाने, सारी शक्तियां, सारी प्राप्तियां मेरी हो गई। क्योंकि मेरा बाबा दाता है, सदा देने वाला है, और मैं उनका वारिस बच्चा। मैं बाबा की वो स्नेह भरी बाहों में, उस बेहद की गोदी में समाती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं उसकी स्नेह भरी गोदी में समा रही हूँ, वैसे मेरे सारे बंधन, सारी कमजोरियां मुझसे एकदम अलग होती जा रही है। जैसे वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का पानी मिक्स नहीं होता, कितना भी साथ में हो लेकिन अलग होता है, ऐसे ही जितना मैं बाबा में समाती जा रही हूँ, वैसे मेरी सारी कमजोरियां, वो सारे बंधन मुझसे अलग होते जा रहे हैं, और मैं उसे क्लियरली मुझसे अलग देख पा रही हूँ।
अनुभव करे वो मुक्त अवस्था, वो हल्कापन, वो स्वच्छता, इन बंधनों, समस्याओं और कमजोरियों से जो अलग होने का अनुभव है। बाबा मुझे देखते हुए कहते, जी जैसे मैं मुक्तिदाता हूँ वैसे तुम भी मुक्तिदाता बनो। और जैसे ही बाबा ये लाइन बोलते, मेरे अंदर से वो दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती जा रही हैं। ये दिव्य प्रकाश, ये किरणें अनेक आत्माओं तक पहुंच रही हैं। देखते जाएं, जिनके चेहरे पर थकावट थी, बोझ था, वो हल्के हो रहे हैं। जैसे उनकी बेड़ियां टूट रही हैं। उनका दर्द, उनकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बाबा कैसे मुझे निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से उनके सर्व बोझ, दर्द, समस्याएं समाप्त कर रहे हैं। मैं मुक्तिदाता, सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा, सर्व खजानों, सर्व बहानों से भी मुक्त हो रही हूं। कोई कारण नहीं, सिर्फ समाधान, सिर्फ शक्ति, सिर्फ स्नेह बचा है मेरे पास। मैं दिल से बाबा को प्रॉमिस करती हूँ, मेरी ये प्रतिज्ञा अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि मेरे जीवन का फाइनल निर्णय है। मेरे जीवन का अब ये प्रतिज्ञा फाइनल निर्णय। प्रॉमिस करें दिल से बाबा को, अपना राइट हैंड इस हाथ पर रखते हुए दिल से प्रॉमिस करें, बाबा ये फाइनल प्रतिज्ञा है। इस ब्राह्मण जन्म के अंत तक इस प्रतिज्ञा को निभाऊंगी बाबा। सदा बाबा की साथी, हाथ में हाथ देकर समान बनकर चलूंगी बाबा। कुछ मिनट के लिए एकदम साइलेंस, स्टिलनेस में बाबा के साथ मेरा बाबा, मेरा खजाना, मेरी शक्ति को समाए। मेरा बाबा, मेरे खजाने और मेरी शक्तियां।
बाबा मेरी शक्ति, मेरे खजाने, मेरे से वापस आएंगे। Om Shanti. Om Shanti Vivek. Thank you. Shanti. Om Shanti everyone. Om Shanti. Om Shanti.